जनता को कुछ नहीं मिला। 15 साल लालू के परिवार के, 20 साल आपने अपनी जवानी को इन जालिमों के पीछे बर्बाद कर दिया। बिहार में करीब 60% आबादी, 60% कानून बनाकर हमारी मजहबी शनाख्त को खतरे में डाल दिया। भ्रष्टाचार नीतीश कुमार की राज में आम हो चुका है। 5 साल से मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने दिल्ली में बैठकर मोदी बोलते, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। खाली मत मारिए, आपको सोचने के लिए कह रहा हूं। जो शख्स मरा था, कौन सा बिस्बी का मरा था, उसको किसी तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कुछ दिया, उसको जमीन दी। ये हमको आपको बताना चाह रहे हैं। ताकत इसको बोलते। 7 एमएलए आए तो उसको म्यूजियम में नहीं रखे उठाकर, जनता ने हमको ताकत दी। हमने सरकार से जाकर कहा, सरकार के मिनिस्टर हमसे कहा कि ओवैसी साहब, वो मुंबई के करीब ट्रेन में उसको गोली मारी गई। हमने कहा रहने वाला हैदराबाद का, हमारा वोटर है, आप करेंगे नहीं करेंगे। सरकार ने उनको 2 BHK का कागज मिनिस्टर घर को लाके दिया। मिनिस्टर उस मरहूम के घर को आकर दिया, देखो ये हमारी तरफ से तुमको 3 कमरे का फ्लैट सरकार ने दिया। ये ताकत होती है। आप लोग क्या कर रहे थे, वोट डाल रहे, जिंदाबाद हो गया, सेकुलरिज्म बचाओ हो गया, और फिर बीजेपी जीतते जाती। याद रखो, हम कोई किसी रेलवे स्टेशन के कूली नहीं है कि इन जालिमों का बोझ हम अपने कंधों पर उठाकर लेकर जाएं। हमारे दादा ने, हमारे परदादा ने इनको अपना बोझ समझकर उठाया, और इन्होंने हमारी कुर्बानियों पर, हमारी लाशों पर अपने इख्तिदार के महल को तामीर करवा दिया। जनता को कुछ नहीं मिला। 15 साल लालू के परिवार के, 20 साल नीतीश के। मेरे भाई, एक नए दौर का आगाज करो। नौजवानों, बुजुर्गों, खास तौर से मैं बुजुर्ग से कह रहा हूं, हमारे बड़े लोगों से, कि आपने अपनी जवानी को इन जालिमों के पीछे बर्बाद कर दिया। कम से कम इस विधानसभा के चुनाव में इन बच्चों को देखो आप, इनका मुस्तकबिल है। बिहार में करीब 60% आबादी, 60% आबादी 25 साल से कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवानों, ये लड़ाई जो आज मजलिस ओवैसी लड़ रहा है, ये तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं हैदराबाद से आकर, मैं हैदराबादी को नहीं खड़ा कर रहा हूं, मैं हैदराबाद से आकर तुम्हारे वोट लेकर अपने जमीन का सौदा नहीं कर रहा हूं। ये लड़ाई आपकी है। जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, हम ना तरक्की कर सकते, ना हम अपने गांव में डेवलपमेंट का, विकास का काम करवा सकते, ना हम अपने मजहबी इबादत गाहों की हिफाजत कर सकते। तो आज का पैगाम आपसे यही है कि हमको इंसाफ के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब और कामरान करना पड़ेगा। क्या आप करेंगे? तीसरी बात जो आप यहां से लेकर जाएंगे वो ये है कि मोदी ने, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने और कुशवाहा साहब ने मिलकर भारत में ऐसा काला कानून बनाया जो भारत के संविधान, जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, उसके पूरा बरखिलाफ। और वो कानून के जरिए वो मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, कब्रिस्तान को हासिल करना चाहते हैं। ये सोचिए कि इन्होंने इस तरह का कानून बनाकर हमारी मजहबी शनाख्त को खतरे में डाल दिया। राइट टू इक्वालिटी, समानता की बात जब होती है तो बिहार में हर मजहब के उनके मजहबी इदारे हैं, वहां पर वही मजहब का मानने वाला उसका मेंबर बन सकता है, मगर मुसलमान के वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम भी मेंबर बन सकता है। यह कानून मोदी ने, नीतीश कुमार ने, इन सब ने बनाया। इसको भी ख्याल रखिए। आखिरी बात, चौथी बात, भ्रष्टाचार नीतीश कुमार की राज में आम हो चुका है। रिश्वत, कोई भी गरीब म्यूटेशन के लिए जाता है 3000 रुपये पूछा जाता है, 6000।
रजिस्ट्रेशन के लिए 2000 रुपये नहीं देंगे तो जांच होगी। आवास योजना के लिए पैसे, पेंशन के लिए पैसे। पिछले 5 साल से मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने भ्रष्टाचार को आम कर दिया। दिल्ली में बैठकर मोदी बोलते ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर मोदी ये कह रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर बिहार में तुम लूट सकते, गरीबों के खून चूस सकते। तो इसीलिए आपसे कह रहे कि ये एक नई तारीख लिखने का वक्त है। नौजवानों, ये जो ताकत तुम्हारे पास है ना, एक विकल्प है, मुतबादिल है आपके पास। आप मजलिस को मजबूत करिए, अपने बुजुर्गों को राजी करिए, अपनी हमारी इस बात को, आपकी पार्टी के पैगाम को हमारी माँ और बहनों तक पहुंचाइए और अपनी पार्टी को कामयाब करिए। ये मेरे लिए नहीं, ये आपकी कामयाबी होगी। बिहार ताकतवर उसी वक्त होगा जब बिहार की सबसे बड़ी अक़लियत के पास इज्जत होगी, मुकाम होगा, उनका हिस्सा मिलेगा उनको। बिहार की असेंबली में एक अख्तरुल ईमान है, एक एमएलए है। आपने देखा कि एक अख्तरुल ईमान ने कितनी मेहनत की, कितनी जुस्तजू की, और हर आपके हमारे गरीब मजलूम अवाम के मसले पर बेबाकी के साथ अख्तरुल ईमान ने उसको बयान किया। बस आपसे ही कहना था कि ये हिस्सेदारी की लड़ाई है, ये समानता की लड़ाई है, ये इंसाफ की लड़ाई है। आप इसको साथ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिंदाबाद, अब्दुल इमाम जिंदाबाद।